अमेरिकी हथियारों को कबाड़ बोलकर भारत के हथियार खरीदने दौड़ा ये देश। दोस्तों, भारत पिछले कई वर्षों से अपने सैन्य बल के लिए कई गुप्त मिलिट्री हथियार बनाने में जुटा है। न सिर्फ बनाने में जुटा है, बल्कि हमारे महान वैज्ञानिकों ने दुनिया से छुपाकर कई वेपन्स को बनाने में कामयाब भी हुए हैं। यही वजह है कि आज एक ऐसी घटना घट चुकी है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। एक ऐसा देश जो अब तक अमेरिकी हथियारों को सबसे बेहतरीन मानता था, आज वही देश अमेरिकी हथियारों को कबाड़ कहकर भारतीय हथियार खरीदने के लिए दौड़ा चला रहा है। दोस्तों, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये भारत की उस ताकत का प्रमाण है जो अब तक गुप्त थी, जो अब तक दुनिया से छिपी हुई थी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने वो सब कुछ बदल दिया। 7 मई 2025 को जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी कैंपों पर कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक किया, तो दुनिया ने देखा कि भारतीय हथियारों में कितनी ताकत छिपी है। और आज वही हथियार पूरी दुनिया खरीदना चाह रही है। दोस्तों, जब हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत करके ये हथियार बनाए, तो उन्होंने सिर्फ धातु और टेक्नोलॉजी नहीं बनाई, उन्होंने हर भारतीय के सपनों को आकार दिया। और अगर आपको भी उन देशभक्त वैज्ञानिकों पर गर्व है, अगर आपके दिल में भी अपने वैज्ञानिकों के लिए सम्मान है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। याद रखिए, आपका हर लाइक उन वैज्ञानिकों को मोटिवेशन देता है जो इस समय भी लैब में देश के लिए कुछ नया बना रहे हैं। दोस्तों, 22 अप्रैल 2025 को पालहाम में एक भयानक आतंकी हमला हुआ, जिसमें पाकिस्तान समर्थित आतंकी समूह ने 26 निर्दोष नागरिकों को धार्मिक आधार पर मार डाला। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह भारत की सहनशीलता को परखने की कोशिश थी। लेकिन दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों ने जो हथियार बनाए थे वो सिर्फ इसी दिन के लिए थे। 7 मई 2025 को भारतीय सेना ने एक ऐसा मैसिव कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक किया जिसने पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप्स और मिलिट्री बेसिस को धूल में मिला दिया। यह सिर्फ जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के ठिकानों पर हमला नहीं था दोस्तों, यह तो उन विदेशी हथियारों का सफाया था जो पाकिस्तान भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। दोस्तों, अब बात करते हैं उन 3 भारतीय हथियार प्रणालियों की जिन्होंने पाकिस्तानी टारगेट्स को तबाह किया और साबित किया कि भारतीय हथियार विदेशी हथियारों से कहीं ज्यादा घातक हैं। सबसे पहले आता है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। दोस्तों, यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, यह भारत का गर्व है। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने इसे बनाया है, जो भारत के DRDO और रूस के NPO के बीच जॉइंट वेंचर है। इसकी रफ्तार मैक 2.8 है, मतलब आवाज की गति से 3 गुना तेज, करीब 3000 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी रेंज 2019 के अपग्रेड्स के बाद 500 किलोमीटर तक बढ़ गई है। और सबसे खतरनाक बात, इसे जमीन से, जहाजों से, पनडुब्बियों से या यहाँ तक कि सुखोई 30 MKI जेट्स से भी लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों, इस मिसाइल का वजन करीब 3 टन है और यह 200 से 300 किलो का वॉरहेड लेकर चलती है। इसमें सुपर स्मार्ट गाइडेंस सिस्टम है, GPS, इनरियल नेविगेशन और एक्टिव रडार जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी देता है। इसका रडार क्रॉस सेक्शन इतना कम है कि दुश्मन के रडार्स इसे तब तक नहीं देख पाते जब तक यह उनके सिर पर नहीं आ जाती। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ही सबसे बड़ा स्टार था। 7 मई को भारतीय एयरफोर्स के जेट्स ने स्टैंड ऑफ रेंज से इन मिसाइल्स को फायर किया और ये सीधे पाकिस्तान के नूर खान और राहिमी खान एयर बेसिस पर जाकर गिरी। बंकर्स, रेडार स्टेशंस, कमांड नोड्स, सब कुछ सिर्फ 23 मिनट में तबाह हो गया। और दोस्तों, सबसे मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान के रेडार्स चाइनीज HQ-9 और HQ-16 सिस्टम्स, जो रशियन S-300 की कॉपीज हैं, वो ब्रह्मोस को डिटेक्ट या इंटरसेप्ट ही नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि ब्रह्मोस इतनी तेज है और इतनी नीचे उड़ती है कि रेडार्स के लिए इसे पकड़ना लगभग असंभव है। पाकिस्तान ने अपनी फातह 1 मिसाइल से काउंटर करने की कोशिश की, जो 200 से 400 किलोमीटर रेंज की शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन वो बुरी तरह फेल हो गई। कई लॉन्चेस में फेलियर हुई, मिड फ्लाइट में क्रैश हो गई। यहाँ तक कि उनकी चाइनीज PL-15 एयर टू एयर मिसाइल्स, जो 2023 में खरीदी गई थीं और जिनकी 140 किलोमीटर की क्रिपल्ड रेंज थी, वो भी भारतीय जेट्स तक पहुंचने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो गईं। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे घातक हथियार की, आकाशेर एयर डिफेंस सिस्टम, जो आकाश मिसाइल्स के साथ इंटीग्रेटेड है। आकाशेर भारत का AI पावर्ड कमांड सेंटर है, जो रेडार्स, सैटेलाइट्स और सेंसर से
डेटा फ्यूज करके रियल टाइम में थ्रेट्स को ट्रैक करता है। ये पूरे एयर डिफेंस नेटवर्क का ब्रेन है। इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और DRDO ने मिलकर बनाया है। यह 100 किलोमीटर के एरिया में मल्टीपल बैटरीज को कंट्रोल कर सकता है। आकाश मिसाइल खुद एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसकी रेंज आकाश 1S के लिए 25 से 30 किलोमीटर है और नए आकाश NG के लिए 70 से 80 किलोमीटर तक। इसकी स्पीड मैच 2.5 है और यह ड्रोन्स, जेट्स, क्रूज मिसाइल्स सब कुछ मार गिराती है। सबसे खतरनाक बात, यह एक साथ 4 टारगेट्स को एंगेज कर सकती है। इसमें ECCM यानी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स हैं जो जैमिंग को बीट कर देते हैं, और यह मोबाइल है, मिनट्स में डिप्लॉय हो जाती है। कॉस्ट प्रति मिसाइल सिर्फ $5 लाख, जो इजराइल के आयरन डोम से बहुत सस्ती है। कॉन्फ्लिक्ट के दौरान जब पाकिस्तान ने ड्रोन स्वॉर्म्स और मॉर्टर फायर से अटैक किया तो भारत की आकाशीय डिफेंस सिस्टम ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया और 50 से ज्यादा एनिमी ड्रोन्स और मिसाइल्स को शूट डाउन कर दिया। एक भी दुश्मन का हथियार इंडियन टेरिटरी में नहीं घुस पाया। पाकिस्तान ने चाइनीज मेड LY-80 और FM-90 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स यूज किए, जो शॉर्ट रेंज डिफेंस के लिए डिजाइन किए गए हैं, लेकिन वो कंप्लीटली फेल हो गए। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स ने पाकिस्तान की डिफेंसेस को जैम कर दिया, उनकी रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी को डिसरप्ट कर दिया। लेकिन भारत की आकाश मिसाइल सिस्टम ने उन जैमिंग अटेम्प्ट्स को आसानी से काउंटर कर दिया। पाकिस्तान के चाइनीज CH-4 ड्रोन्स मिड एयर में ही डिस्ट्रॉय हो गए, और यहाँ तक कि उनके एडवांस्ड टर्किश बैरक्टार अकिंची ड्रोन्स, जो अप्रैल 2023 में $100 मिलियन से ज्यादा में खरीदे गए थे, वो भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए। आकाशीर के रेडार्स और सेंसर्स ने उन्हें परफेक्टली ट्रैक किया। अब भले ही US का पेट्रियट सिस्टम ज्यादा एडवांस्ड है और बिलियंस में आता है, लेकिन भारत का आकाश सिस्टम जो 80% लोकली मेड है, वो हाईली इफेक्टिव साबित हुआ और 2023 में आर्मीनिया को $600 मिलियन में एक्सपोर्ट भी किया गया। आपको बता दूं कि हवाई सुरक्षा में भारत का तीसरा और सबसे अचूक ब्रह्मास्त्र है D4 एंटी ड्रोन सिस्टम। यह 10 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के ड्रोन्स को रडार पर पकड़कर अपने पावरफुल जैमर्स और लेजर से हवा में ही भस्म कर देता है। हालिया रक्षा सिमुलेशन और परीक्षणों में जब चीनी CH-4 और तुर्की के बायरक्तार ड्रोन्स का झुंड भेजा गया, तो D4 ने उनके GPS और सिग्नल्स को ऐसा जैम किया कि वे सब कबाड़ बनकर जमीन पर गिर पड़े। इस सफलता ने दुनिया की आंखें खोल दी हैं। जो देश कल तक अमेरिका के महंगे कोयोट एंटी ड्रोन सिस्टम के पीछे आंख बंद करके भागते थे, वे अब समझ गए हैं कि भारत का D4 सिस्टम अमेरिकी सिस्टम से कहीं ज्यादा एडवांस और लागत में बेहद सस्ता है। यही वजह है कि वियतनाम जैसे देश अब अपनी समुद्री सुरक्षा के लिए अमेरिकी सिस्टम को पूरी तरह नकार कर भारत के इस स्वदेशी सिस्टम को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आखिर दुनिया भर के देश अमेरिका और चीन के हथियारों से मुंह क्यों मोड़ रहे हैं? इसका सीधा सा जवाब है भरोसा और कीमत। टेस्ट्स ने साफ कर दिया है कि चीन के 70% हथियार जैसे JF-17 जेट्स, HQ-9 और PL-15 मिसाइलें भारतीय राफेल, सुखोई और स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के सामने हवा में ही हाँफने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ दुनिया अब अमेरिकी हथियारों की असलियत भी जान चुकी है। अमेरिकी हथियार जरूरत से ज्यादा महंगे हैं, उनकी मेंटेनेंस का खर्चा भारी है, और सबसे बड़ी बात, अमेरिका हथियार देने के साथ अपनी विदेश नीति की शर्तें भी थोपता है। ऐसे में पूरी दुनिया को भारत के रूप में एक ऐसा भरोसेमंद विकल्प मिल गया है जिसके DRDO निर्मित हथियार असली परिस्थितियों में बैटल टेस्टेड हैं। विकासशील देश अब समझ चुके हैं कि भारत की स्वदेशी तकनीक के आगे अमेरिका का अंधाधुंध पैसा बहाने वाला और शर्तें थोपने वाला दौर खत्म हो चुका है। आज हालात ये हो गए हैं कि अमेरिकी हथियारों का मोह त्याग कर 100 से ज्यादा देश भारत के हथियारों की लाइन में खड़े हैं। सबसे बड़ी हैरानी तो इस बात की है कि खुद अमेरिका $500 मिलियन के भारतीय पुर्जों में दिलचस्पी दिखा रहा है और फ्रांस $300 मिलियन का भारतीय सॉफ्टवेयर मांग रहा है। जिस आर्मेनिया को कभी पश्चिमी देशों से उम्मीद थी, उसने अमेरिका की तरफ देखने के बजाय $600 मिलियन में भारत के आकाश और पिनाका सिस्टम खरीदे हैं।
फिलीपींस ने अपनी नौसेना के लिए अमेरिकी मिसाइलों को कबाड़ मानकर $300 मिलियन में भारतीय ब्रह्मोस को चुना है। इसके अलावा इंडोनेशिया सुसाइड ड्रोन्स, मलेशिया रडार, मिस्र रुद्रम मिसाइल, ब्राजील और नाइजीरिया तेजस जेट जैसे देश अब अपनी सुरक्षा के लिए वॉशिंगटन नहीं बल्कि नई दिल्ली का दरवाजा खटखटा रहे हैं। यह इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि मेड इन इंडिया का डंका अब अमेरिकी हथियारों के वर्चस्व को सीधा और खुला चैलेंज कर रहा है। यही वो कड़वी सच्चाई है जिसे पश्चिमी देश और उनका मीडिया पचा नहीं पा रहा है। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने भारत की इस रक्षा श्रेष्ठता को खुलेआम स्वीकार कर लिया तो उनके महंगे अमेरिकी F-16 जेट्स और पैट्रियट सिस्टम्स भारत के सस्ते और अचूक हथियारों के सामने बौने साबित हो जाएंगे। उनका पूरा अरबों डॉलर का हथियार बाजार धड़ाम से गिर जाएगा। जैसे भारतीय तकनीक के सामने चीनी कंपनी AVIC के शेयर 20% गिर चुके हैं। भारत का रक्षा निर्यात जो 2014 में महज $100 मिलियन था, वह 2024 से 25 में $2.8 बिलियन पार कर गया है और जल्द ही $10 बिलियन तक पहुंचने वाला है। दुनिया अब खोखले विदेशी प्रोपेगेंडा को छोड़कर भारत की उस स्वदेशी तकनीक को अपना रही है जो जीरो फेल्योर और अचूक मारक क्षमता की गारंटी देती है। दोस्तों, यह सिर्फ शुरुआत है। 2014 में जहां हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट सिर्फ $100 मिलियन था, आज वो $2.8 बिलियन है और जल्द ही $10 बिलियन प्रोजेक्टेड है। 100 से ज्यादा कंट्रीज जिनमें आर्मीनिया, फिलीपींस, वियतनाम शामिल हैं, बैटल टेस्टेड और अफोर्डेबल भारतीय गियर के लिए लाइन में खड़ी हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत आने वाले सालों में लीडिंग वेपन एक्सपोर्टर बन जाएगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको भारतीय वैज्ञानिकों की इस उपलब्धि पर गर्व महसूस हुआ हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।